एक छोटे से गांव में सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणों खेतों पर पड़ रही थी और हर घर से रसोई की खुशबू आ रही थी। उसी गांव में एक नन्ही लड़की रहती थी, गुड़िया। गुड़िया को खाने में सबसे ज्यादा पसंद था गरम गरम पोहा। एक दिन गुड़िया ने अपनी दादी से पूछा, दादी ये पोहा इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? इसकी कोई कहानी होती है क्या? दादी मुस्कुराई और बोली, अरे हाँ, पोहा की भी एक प्यारी सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था, रामू काका। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने खेत में चावल उगाए थे। एक साल बारिश कम हुई थी तो चावल की फसल भी कम निकली। रामू काका सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? इतने कम चावल से कैसे घर को चलाऊंगा? तभी उसकी पत्नी ने एक उपाय सोचा। उसने चावल को भिगोकर, सुखाकर और हल्के दबाकर पतला बना दिया। यही बना पोहा। पहले तो रामू काका को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे पोहा को हल्की हल्दी, नमक और थोड़े से प्याज के साथ बनाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। उन्होंने जैसे ही खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। धीरे धीरे गांव के लोग भी यही नया व्यंजन चखने लगे। सबको पोहा बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जल्दी बन जाता था, हल्का होता था और स्वाद में भी लाजवाब था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू काका ने सोचा, क्या ना मैं पोहे बनाकर बेचूं। उन्होंने अपने छोटा सा स्टॉल लगाया। आते जाते लोग पोहा खाते गए और तारीफ करते गए। देखते ही देखते रामू काका का पोहा पूरे इलाके में मशहूर हो गया और उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। उसका घर खुशियों से भर गया। दादी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, देखा गुड़िया, पोहा सिर्फ एक खाना नहीं है, बल्कि मेहनत और समझदारी की कहानी है। गुड़िया ने मुस्कुराया और कहा, दादी अब तो मुझे पोहा और भी ज्यादा पसंद आ गया है। उस दिन के बाद भी गुड़िया पोहा खाती तो रामू काका की मेहनत और दादी की कहानी याद आती और हर निवाले में उसे प्यार और मेहनत का स्वाद महसूस होता। छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां छुपी होती है, हमें बस उसे समझना चाहिए।